सोहराब खान के बुजदिलाना हमले के बाद सरबुलंद किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ निकल जाता है, लेकिन वह कहीं आसपास ही होता है। इसलिए सोहराब उसी वक्त अपने आदमियों के साथ मिलकर सरबुलंद को ढूंढने लग जाता है। इधर रबिया को जैसे ही पता चलता है कि सरबुलंद पर जानलेवा हमला हुआ है और अब तक उनका कोई पता नहीं चला, तो यह बात सुनते ही रबिया अपनी जान की परवाह किए बगैर सरबुलंद को अकेले ही ढूंढने निकल पड़ती है। उसी वक्त तुरसम की नजर रबिया पर पड़ जाती है और वह फौरन रबिया को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रबिया तुरसम के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारते हुए बोली, अगर सरबुलंद ने तुझे देख लिया तो वह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह सुनते ही तुरसम को पता चल जाता है कि रबिया इतने महीनों से सरबुलंद की हिफाजत में उसके साथ रह रही थी। यह बात मालूम होते ही तुरसम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह जबरदस्ती रबिया को अपने साथ जफरान खान की हवेली ले जाता है। वहाँ जफरान खान तुरसम को बताता है सरबुलंद पर किसी ने जानलेवा हमला किया है और अब तक उसका कोई पता नहीं चला। यह सुनकर तुरसम कहता है, मुझे सरबुलंद से कोई लेना देना नहीं, मुझे जो चाहिए थी वह मुझे मिल चुकी है। फिर वह अपने मामा से बोला, कल मेरा और रबिया का निकाह होगा। इधर सरबुलंद किसी तरह अपनी जान बचाकर हवेली वापस पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि रबिया उसे ढूंढने के लिए हवेली से निकली थी और इतनी देर गुजर जाने के बाद भी वापस नहीं आई। यह सुनते ही सरबुलंद रबिया के लिए परेशान हो जाता है और फौरन उसकी तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि तुरसम रबिया को किडनैप करके ले गया है। यह खबर मिलते ही सरबुलंद गुस्से में फौरन जफरान खान के इलाके में पहुंचकर अपने आदमियों के साथ जफरान खान के लोगों पर हमला कर देता है। किसी तरह वह तुरसम के सामने पहुंच जाता है और उसके माथे पर बंदूक तान कर कहता है, तुझे रबिया को मेरे हवाले करना होगा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी रबिया जोर से चीखते हुए सरबुलंद को बताती है, यही वह शख्स है जिसने मुदस्सिर का कत्ल किया था। यह सच सुनते ही सरबुलंद एक पल भी जाया नहीं करता और फौरन तुरसम पर फायरिंग कर देता है और तुरसम की वहीं मौत हो जाती है। इसी वक्त सोहराब खान को शिरीन से पता चलता है कि सरबुलंद कुछ देर पहले हवेली वापस आ चुका था। यह सुनते ही सोहराब के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे शक हो जाता है कि सरबुलंद को उस पर हुए जानलेवा हमले की सारी सच्चाई पता चल चुकी होगी। इसीलिए सोहराब फौरन हवेली से भाग निकलता है और शिरीन को अकेला छोड़ देता है। इधर सरबुलंद रबिया के साथ हवेली वापस पहुंचकर शिरीन से सोहराब के बारे में पूछता है। शिरीन कहती है, वह यहाँ से भाग चुका है, लेकिन मेरा मोबाइल उसकी गाड़ी में रह गया है। यह सुनते ही सरबुलंद फौरन शिरीन के मोबाइल की मदद से सोहराब खान की लोकेशन ट्रेस करवाता है। फिर गुल जमान के साथ मिलकर सोहराब खान का रास्ता रोक लेता है और उसे गाड़ी से बाहर निकलने का हुक्म देता है, लेकिन सोहराब गाड़ी से बाहर निकलने के बजाय वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वह गाड़ी को बहुत तेज रफ्तार से भगाता है, लेकिन रफ्तार ज्यादा होने की वजह से उससे गाड़ी संभाली नहीं जाती और उसकी गाड़ी सीधा खाई में जा गिरती है, जहां सोहराब खान की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद सरबुलंद हवेली वापस पहुंचकर शिरीन को पुलिस के हवाले कर देता है। फिर बीबी जान के चेहरे पर सुकून नजर आता है कि आज बानो के कातिल को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। इसके बाद बीबी जान सरबुलंद और रबिया का निकाह करवा देती हैं और फिर इन दोनों को हनीमून के लिए भेज देती हैं। तो क्या हमें आगे चलकर रबिया और सरबुलंद का एक बहुत ही प्यारा सा बेटा देखने को मिलेगा? और क्या वाकई सरबुलंद और रबिया की शादी होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।